नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अध्याय 9 सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, सरलीकरण परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं इससे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बोर्ड मास का नियम सवालों में लगता है, तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है इसको समझना है। बच्चों, बोर्ड मास ये लिखा है आपके सामने, यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और बच्चों, ब्रैकेट कौन कौन होते हैं आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपका ये होता है छोटा कोष्ठक, ये आपका छोटा कोष्ठक है। इसके बाद में इससे बड़ा जो कोष्ठक है ये आपका होता है मंझला कोष्ठक, और इसके बाद में ये कोष्ठक जो होता है ये सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। बच्चों, इसके अलावा एक और भी कोष्ठक होता है जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक हल करना है। रेखा कोष्ठक के तुरंत बाद आपको छोटा कोष्ठक हल करना है। जब छोटा कोष्ठक आप हल कर लें तो उसके बाद आपको मंझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट को हल करना है, और इसके बाद में आपको बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक को हल करना है। बच्चों, दूसरे नंबर पर आते हैं ओ। बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हम कहते हैं का। जब आप प्रश्न में हल करते हैं आपने देखा होगा कि जैसे 1/2 का 4, 1/2 का 4 है, तो बच्चों यहाँ पर जो का शब्द जो होता है इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब होता है गुणा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग से भी पहले, गुणा से भी पहले और जोड़ घटाने से भी पहले आपको का को हल करना पड़ता है। यानी पहले का को हल करेंगे, इसके बाद भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, और इसके बाद में प्लस और फिर घटाने को हल करते हैं। नंबर 3 पे चीज बच्चों लिखा है आपका डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो बच्चों, डी का मतलब जो होता है डिवाइड, और डिवाइड को हम क्या कहते हैं? भाग। और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। और बच्चों, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन बोले तो ऐड यानी कि जोड़। और बच्चों, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। तो बच्चों, भाग का चिन्ह आपका ये ऐसा होता है, गुणा का चिन्ह ये होता है, जोड़ का चिन्ह ये होता है, और घटाना का चिन्ह ये होता है। ये आपके साइन होते हैं। तो बोर्ड मास का नियम आपको समझ में आया होगा कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक हल करना है, इसके बाद रेखा कोष्ठक हल करना है, इसके बाद में आपको छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, इसके बाद में आपको बड़ा कोष्ठक को हल करना है। और ऐसा करने के बाद में फिर आपको ऑफ, कहीं भी का लिखा है तो पहले आप का को हल करेंगे, इसके बाद में आपको भाग को हल करना है, उसके बाद में आपको गुणा को हल करना है, फिर आपको जोड़ को हल करना है, और लास्ट में आपको घटाना को हल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग चिन्हों के नियम को पढ़ते हैं। चिन्हों के नियम को सबसे पहले हम गुणा पर पढ़ेंगे। जैसे माइनस का चिन्ह का गुणा इसे माइनस से करवाना हो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। अगर कोई संख्या ऋणकी है, नेगेटिव है, और उसका गुणा हमें किसी प्लस वाली संख्या से करना हो तो वो संख्या ऋणकी हो जाती है। अगर कोई संख्या पहले प्लस की दी है और उसका गुणा हमें किसी माइनस की संख्या से करना है तब भी वो संख्या ऋणकी ही हो जाती है। अगर कोई संख्या प्लस की है और प्लस प्लस का जो गुणा होता है बच्चों तो वो प्लस ही रहता है। तो जैसे हम आपको समझाना चाहें, मान लो कि -1 गुणे -2 करना है तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर ऋण ऋण क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, यानी प्लस के 2 बचेंगे। इस वाले में मान लो माइनस का 2 लिखा है और गुणा हमें करना है प्लस के 3 से,
तो 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन होगा कैसा, ऋण का। यहाँ पर इस तरफ अगर हम प्लस के 4 लिख दें और गुणा करा दें -3 से, तो बच्चों 4 तिया 12 तो होगा, लेकिन रहेगा कैसा, ऋण का, माइनस का रहेगा। इसी प्रकार से हम प्लस के 5 ले लें और गुणा कराएं प्लस के 4 से, तो वो भी 4 रहेगा। तो यहाँ पर चाहे प्लस वाले में अगर साइन चाहे लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर साइन ना लिखें तब भी वो प्लस का ही माना जाता है। तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। यही चीज़ अगर आपको डिवाइड में करना है, डिवाइड में बच्चों क्या होता है, मान लो कि अगर कोई ऊपर ऋण की संख्या है और ऋण में अगर कोई ऋण की संख्या का आप भाग लगा रहे हैं तो वो संख्या प्लस की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। इसके बाद में अगर कोई संख्या ऊपर प्लस की रखी है और नीचे माइनस की है तो वो संख्या माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या ऊपर माइनस की है और उसमें अगर नीचे कोई संख्या प्लस की है और प्लस की संख्या का माइनस संख्या में अगर हमें भाग करना है तो वो संख्या भी कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या ऊपर प्लस की है और नीचे भी प्लस की है तो वो संख्या कैसे हो जाती है, प्लस। तो ये तुम्हारा भाग का नियम हुआ। और बच्चों ये आपका हुआ है गुणा का नियम, गुणा का नियम। तो जैसे बच्चों हम कहना चाहते हैं कि माइनस के 4 ले लो और माइनस का 2 ले लो, 2 का 4 में अगर भाग लगाएंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस कट जाता है, तो 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा 6 और नीचे लिख दिया माइनस का 3, तो 3 का जब 6 में हम भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 2 आएगा, कैसा आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर कोई ऊपर संख्या माइनस की 8 लिखी है और नीचे प्लस की संख्या, देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 4 का भाग 8 में तो लगेगा, 4 दूनी 8, लेकिन उत्तर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो बच्चों अगर 10 में हम 5 का लगाएं, दोनों संख्या प्लस की हैं, तो उत्तर हमेशा प्लस का ही प्राप्त होता है। 5 दूनी 10, समझ में आया। चलिए ये चीज नोट कर लें। आइए बच्चों, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको हमें सरल करना है। तो बच्चों यहाँ पर 15 से 1/2 लिखा है, पहले तो हमें इसे सरल भिन्न में बनाना है, 7-8 भिन्न में। तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 हो जाएगा, माइनस 12/5 गुणे 5/8, ये ऐसे लिख लीजिए, प्लस, क्योंकि हमें सबसे पहले छोटे कोष्ठक पे पहुंचना, रेखा कोष्ठक दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक हल करेंगे। तो यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे हमने देखा 7 में भाग लिखा है, तो इसको पहले सही बटे में चेंज करना है। 4 एकन 4 और 3 7, 7/4, और ये बाहर गुणा 2 है, ठीक है। क्या किया हमने, 4 एकन 4 में 3 जुड़ जाएगा तो 7/4 हो जाएगा। आगे देखिए 31/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस, ये 7 लिखा है बच्चों, और भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। जब बच्चों भाग को गुणा में चेंज किया जाता है तो संख्या जो होती है वो भिन्न जो होती है वो पलट जाती है। तो बच्चों 4 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया, गुणे 2। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 7 से ये 7 कट गया। तो बच्चों क्या बचा, 31/2 माइनस 3/2 प्लस, और यहाँ बचा आपका 4, और ये कोष्ठक के बाहर कितना है, 2, ठीक है। इसके बाद में बच्चों देखो 31/2 माइनस, इसको आप पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 चौके 8, 8 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 11, 2 चौके 8, 8 में 3 जोड़ो तो 11 बटे कितना हो गया, 2, और कोष्ठक के बाहर कितना लिखा है, 2, कोष्ठक अलग कर दो और यहाँ गुणा लगा दो 2, तो बच्चों ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब आगे देखो क्या हो गया, 31/2 माइनस 11, कितना बचा। अब 2 का गुणा 11 कराएंगे तो बच्चों 31 माइनस 11 दूनी 22, 22 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो 31 में से जब हम 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9।
11 में से 2 गया 9 और बटे 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9/2। विकल्प नंबर तीसरा सही है। समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लें। चलिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल लिखा है। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनका कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों काकू ने बख्शी से कितने अंक कम पाए? 7 अंक। तो हमें बख्शी का कुछ पता तो है नहीं, बख्शी को कितने प्राप्त हुए। तो बख्शी को मान लो x, कितने रुपए, कितने अंक, x अंक प्राप्त हुए। तो काकू को कितने प्राप्त होंगे? काकू को प्राप्त होंगे x - 7, क्योंकि काकू के अंक बख्शी से 7 अंक कम है, तो ये 7 अंक घटाने पड़ेंगे आपको। ठीक, इसके बाद में जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। तो देखो बच्चों रमन के अंक, रमन ने कितने प्राप्त करे? काकू से, काकू को कितना प्राप्त हुआ है? 7। बताओ काकू को कितना प्राप्त हुआ है? 7। अब इससे 3 ज्यादा अंक प्राप्त करे किसने? रमन ने। 3 ज्यादा कर दो। तो बच्चों 7 में से 3 घट जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 4, माइनस के 4 बचेगा। अब देखो उसने कहा कि यदि उनका कुल प्राप्तांक, यानी बख्शी, काकू और रमन तीनों का कुल प्राप्तांक कितना दे रखा है? 76 76 दिया है बच्चों। तो x प्लस x - 7 ये हमने बख्शी का मान लिखा, ये काकू का मान लिखा और ये रमन का मान x - 4। इन तीनों का योग बच्चों कितना दे रखा है? 76 दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 1x 2x 3x, कुल x कितने हुए? 3। अब बच्चों हमने बताया था अभी आपको कि ऋण ऋण जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं ऋण के ही। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11, बराबर कितना लिखा है? 76। तो 3x बराबर, हम इधर पक्षांतर करेंगे, 76 प्लस 11 हो जाएगा। जब भी कोई माइनस का चिन्ह इधर हो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 6 और 1 7 और 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 87/3। 3 का भाग बच्चों लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बची 27 हो गए, 3 ने 27। तो बच्चों हमें x का मान कितना पता चला? 29। x का मान 29 आ गया और हमसे पूछा है कि रमन के अंक बताओ। तो बच्चों रमन के अंक कितने हैं? x - 4। रमन के अंक कितने हैं? x - 4। x का मान आया 29। तो बच्चों 29 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा बच्चों? 25। विकल्प नंबर दूसरा सही है। समझ में आया सबको? चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 7/3 गुणे 2/3 में भाग 3/5 बटे 2 + 1 सही 2/3। आइए इसको हल करते हैं। तो बच्चों 7/3 गुणे 2/3, ये भाग का चिन्ह लगा है तो यहाँ गुणा लगाएंगे और संख्या पलट देंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे हो जाए। ठीक, बटे में आपके सामने कितना लिखा है? 2 प्लस, इसको सही बटे में चेंज कर लेंगे, 3 1 3 3 2 5, 5/3। अब बच्चों हम इसको हल करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 10 सत्ते कितना हो गया? 70 बटे 3 त्रिका 9 9 तिया 27। इसके बटे में क्या? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 बटे कितना हो गया? 3। इतना समझ में आया? क्या किया हमने? फिर से समझो। 7/3 गुणे 2/3 में भाग 3/5 लिखा है तो ये भाग को क्या करेंगे? गुणा में चेंज करेंगे और संख्या पलट देंगे, 5 ऊपर और 3 नीचे हो गया। इसके बाद में क्या किया हमने? ये सही बटे इसको चेंज कर दिया, ये सही बटे में चेंज करेंगे तो 3 1 3 और 2 5, 5/3 लिखा है। अब आगे देखो, फिर हमने क्या किया? 5 दूनी 10 और 10 सत्ते कितना होता है? 70, 3 त्रिका 9 9 तिया 27। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3। अब देखो पहली चौथी गुणा होता है, दूसरी तीसरी का गुणा होता है। तो भाई बच्चों क्या होगा? 7 गुणे 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 70 गुणे 3 हो गया, बटे में ये 27 और गुणे 11।
आया समझ में? अब इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नियम 27। तो बच्चों आपके सामने उत्तर कितना आया? 70/11 का 9 में गुणा, 11 ने 99, तो आंसर हो गया 70/99। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। आपके सामने लिखा है 64, 16, 64 में 16 को भाग यानी करने पर, सरल करने पर कितना प्राप्त होगा हमें, ठीक है। आइए कैसे हल करते हैं इसको। तो 64, 16, 64 में हमें भाग लगाना है 16 से। तो बच्चों जब हम 16 का 64 में पारा पढ़ेंगे तो 16 चौके 64, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कुछ शेष नहीं बचता है। तो हमने उतारी संख्या अंगली 1, लेकिन 16 का 1 में भाग नहीं जाता है, तो हम भागा टोटी लगाएंगे 1 बिंदु, अगली संख्या उतार लेंगे कितनी? 6। तो 16 एकन 16, फिर पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अगली संख्या उतारेंगे कितनी? 6। क्या 16 का 6 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे, अगली संख्या उतारेंगे 4। तो 16 चौके 64, ये आपका आंसर होगा। तो आंसर आया 40/104, विकल्प नंबर दूसरा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने प्रश्न लिखा है, ये बोर्ड मास का सवाल है। तो 24 + 6 माइनस, सबसे पहले हमें पहुंचना है जहाँ छोटा क्वेश्चन लगा वहां तक पहुंचिए सीधे, 2 यहाँ तक आ गए। 4 में से 3 घटेगा, छोटा क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। तो 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 1। इसके बाद में बच्चों 24 + 6 माइनस मझला कोष्ठक, 2 एकम 2, 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, और 5 में से बच्चों 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3। बताओ, चाहे ऐसे लिख लो, अगली लाइन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 24 + 6 माइनस 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 3। 24 प्लस और 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 3, और 24 3 कितना हो गया बच्चों? 27। तो आपका 27 आंसर सही। चलिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा के प्राप्तांक क्या है? ये प्रश्न आपके सामने लिखा है। तो बच्चों मान लो, माना करण का प्राप्तांक x, भावना का प्राप्तांक y और ईसा का प्राप्तांक z। तीनों मान लिया हमने कि करण को x मान लो, भावना को y मान लो, ईसा को क्या मान लो? z। आगे बात उसने ये कही है कि करण ने भावना से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। करण कितना है? x ने भावना का मान कितना है? y। कितने ज़्यादा प्राप्त करे? 10 ज़्यादा। आई बात समझ में? तो करण ने भावना से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिए। अगली बात क्या कही उसने? ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा किसको माना हमने? z को। भावना कौन है? y। कितने कम अंक प्राप्त किए? 5। क्लियर हुआ? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये 5 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? z + 5 आएगा मान। अच्छा, अब इसके बाद लिखा यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है, मतलब ये तीनों यानी x धन y धन z, तीनों का मान कितना? 170। इतना क्लियर हुआ? अब बच्चों देखो यहाँ पर x का मान कितना है? y + 10, तो यहाँ पर लिख दो y + 10। अब बच्चों y यहाँ पर देखिए, हाँ z का मान, ये y आप ऐसे रखिए, और ये z का मान कितना है आपका? अच्छा y का मान हमें पता ही, z + 5 लिख लो, तो यहाँ पर क्या लिख लो? z + 5, और z तो z है ही। आई बात समझ में? क्या हमने किया? x की जगह पे y + 10 लिख दिया, इसके बाद में y की जगह पे हमने क्या लिख दिया? z + 5, z + 5 लिख दिया, और जहाँ z है उसको z तो ऐसे रखो, बराबर में 170। अब यहाँ y का मान यहाँ लिखा, तो यहाँ मान भी कितना रख दो? z + 5, तो ये z + 5 + 10 + z + 5 + z, ये
बराबर कितना 170। तो बच्चों 1z 2z और 3z, कुल z कितने गए 3, और प्लस 10 5 15 15 और 5 20 बराबर 170। तो बच्चों 3z बराबर कितना हो जाएगा 170 में से 20 घट जाएगा। तो बताओ मेरे बच्चों कितना बचेगा 150 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या 3 का भाग 150 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 150 में भाग लगा दो 3 का, हमें z का मान प्राप्त होगा 3 एकम 3 और 3 5 15 बच्चों 50 पर कट जाएगा। तो z का मान कितना आ गया 50। और z किसको कहते हैं ईसा को। तो ये मान ईसा का निकल आया और आपसे ईसा का ही पूछा गया था। ईसा का प्राप्त कितना है 50। समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर समझते हैं 7। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है 81 प्लस 159 माइनस 2 7 गुणे 8 प्लस छोटा कोष्टक 13 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले रेखा कोष्टक को हल करना है। क्या करना है, पहले रेखा कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अगली लाइन देखिए 81 प्लस 159 माइनस 2। अब बच्चों यहाँ 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा 56 प्लस 13 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 3। अब बच्चों देखो 81 प्लस 159 माइनस 2, अभी यहाँ घटाएंगे नहीं, अगर आपने यहाँ घटा दिया तो गलत हो जाएगा। पहले आप इस कोष्टक को हल कर लें। तो 56 में देखिए 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, और यहाँ गुणा 59 लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों यहाँ 81 प्लस 159 माइनस, पहले हमें इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। 2 नेम 18, 2 पंचे 10, एक हासिल वाली 11, तो कितना हो जाएगा 118। 81 प्लस 159 में से 118 घटेगा तो 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बचेगा 41। अब 81 और 41 जोड़ेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक का काम नहीं है, अलग कर दो इसको। तो 1 1 कितना हो गया 2 और 8 4 कितना हो गया 12। तो आपके सामने आंसर कितना आ गया 122, ऑप्शन नंबर 30। तो बच्चों ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है नोट कर लो। आइए बच्चों सवाल नंबर 8 देखते हैं। बच्चों आपके सामने ये प्रश्न लिखा है 2.5 में भाग 0.5 में गुणे 0.1 माइनस 0.05। ठीक, तो इसमें हमने आपको बोर्ड मास का नियम में बताया है कि सबसे पहले इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो इसमें आपको भाग पहले हल करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो भाग यहाँ पर चिन्ह लगा है तो हमें पहले इस प्रक्रिया को पहले हल करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर 2.5 और भाग का मतलब होता है हम इसको बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख लिया, और गुणे 0.1 माइनस 0.05। अब बच्चों ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 25 बटे कितना आएगा 5 गुणे 0.1 माइनस 0.05। अब बच्चों 5 का भाग 25 में देखें, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी 5 5 जा 25 होता है, 5 बार कट जाएगा। अब 5 का गुणा हम 0.1 में कराएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस 0.05। अब बच्चों 0.5 में से 0.05 हम कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों 0.5 को यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे और 0.05 इस प्रकार से हम इसको घटाएंगे। बच्चों यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटेगा आएगा 5, यहाँ बचेगा कितना 4, तो 4 में से 0 गया कितना आया 4, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.45। चलिए इसे नोट कर लीजिए सब लोग।
चलिए आइए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं 9। 10 प्लस क्या लिखा है इसमें, 10 प्लस 4 में भाग 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 4 मैंने माइनस भाग 2 गुणे 2 माइनस 4। अब बच्चों बोर्ड मास का नियम बार बार कह रहे हैं, पहले बोर्ड मास का नियम आपको अच्छे से आना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर प्लस हल करना है, फिर माइनस को हल करना है। तो बच्चों भाग जहाँ जहाँ भाग लगा उसको पहले आपको हल करना है। देखो यहाँ पर भाग लगा है और इस जगह 2 जगह भाग लगा है, तो इसको पहले आपको हल करना है। तो बच्चों 10 प्लस 2 का भाग 4 हम देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार भाग दिया, माइनस 3 गुणे 2, बाकी संख्या ऐसे उतार लेंगे। 2 का भाग 4 लगाए, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, गुणे 2 माइनस 4। अब गुणा को हम भाग को हल कर लिया बच्चों, इसके बाद किसको हल करेंगे हम, गुणा को। तो बच्चों जब हम गुणा को हल करेंगे तो देखो गुणा कहाँ लगा, 2 जगह हमें मिला, ये गुणा मिला और ये 2 जगह गुणा मिला। तो 10 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 4। अब बच्चों जब हमने गुणा को हल कर लिया, अब नंबर है प्लस वाले, जो जो प्लस के हैं, 10 धन का है, 2 धन का है और 4 धन का है। तो 10 और 2 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और माइनस का बचा है 6 और माइनस का 6 और 4 जोड़ लो, 6 और 4 कितना हो गया 10, प्लस प्लस के जोड़ लो, माइनस माइनस के जोड़ लो। तो बच्चों हमने 10 और 2 12, 12 में 4 जोड़ा 16 हो गया और माइनस का 6 माइनस का 4 जोड़ेंगे तो 6 4 माइनस के 10 हो जाएंगे। 16 में से 10 घटेगा बच्चों कितना आएगा 6, तो 6 आपका आंसर सही, विकल्प नंबर 3। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों समझते हैं सवाल नंबर 10। बच्चों आपके सामने सवाल लिखा है 5 में भाग 5 प्लस 5 गुणे 5 माइनस 5, यानी सभी जगह आपको 5 की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हम भाग को हल करेंगे, तो भाग को 5 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, 5 एकन 5, प्लस अब हल करेंगे गुणा को, तो 5 पंचे हो गया 25 और माइनस के 5। तो बच्चों प्लस जोड़ेंगे 25 और 1 हो गया 26 और 26 में से 5 घटेगा तो बच्चों आएगा 21। तो 21 आपका आंसर सही है।